हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 7 यानी कि 7 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न वाले 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपसे कह रहा है, देखिए दोस्तों, पढ़िए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मतलब दोस्तों नीचे जो ये दिया हुआ है के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को पूर्णांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप पूर्णांक को नहीं जानेंगे कैसे लिखेंगे -5 और 5 के बीच में क्या क्या पूर्णांक आएगा। तो चलते हैं दोस्तों रफ में और पूर्णांक को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत मजे से समझेंगे। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने मैंने क्या लिख दिया? पूर्णांक। क्या लिख दिया? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक का मतलब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 0 लिख दिए। क्या लिख दिए? अब दायां तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब जाते रहेगा। आप जितना दूर तक जाएंगे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। अब तो समझ में आ गया। 0 से बीच में 0 रख दिए, दाएं तरफ जा रहे हैं तो 1 + 1, कहने का मतलब 1 तो +1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाते रहेगा, जितना भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बायां तरफ जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ये भी आपका चलते रहेगा। इधर भी आप जितना बढ़ा सकते हैं दायां तरफ बायां तरफ, लेकिन एक ही शर्त है यहाँ पे। क्या है? जो बायां तरफ जाएंगे तो आपका माइनस लग जाएगा और दायां तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही सब क्या है दोस्तों? इंटीजर है। यही सब क्या? पूर्णांक है। आप कुछ भी लिख लीजिए, आपका पूर्णांक होगा। पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आई होप कि आपको पूर्णांक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को मजे से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, फिर एक बार रिपीट करते हैं। कक्षा 7 यानी कि 7 प्रश्न वाली 1.1 1 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फिर रीड कीजिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। अब पूर्णांक तो हम लोग समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक ए नंबर में -5 और 5 के बीच में क्या होगा पूर्णांक? तो -5 से 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? -4। -5 से 1 कम क्या होता है? -4, यानी कि इसके बीच में बोला तो 1 घटाइएगा ना। -5 से 1 घटा दीजिए -4, उसका क्या होगा? -3, उसका क्या होगा? -2, उसका क्या होगा? -1, उसका क्या आएगा? 0 आएगा, हम लोग अभी देखे। उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसका क्या आएगा? 2 आएगा, उसका क्या आएगा? 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। और आगे हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में आपको -5 और 5 के बीच में क्या क्या पूर्णांक आएगा, यानी कि -5 को नहीं लेना और 5 को भी नहीं लेना। तो -5 के बीच में क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, उसका 0 1 2 3 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों बी नंबर को देखते हैं। -2 और 8 के बीच में पूर्णांक लिखने बोला है। -2 तो 1 घटा दीजिए, उससे 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -1, उसका क्या आएगा? 0 आएगा, उसका क्या आएगा? 1 आएगा, उसका क्या आएगा? 2 आएगा, उसका क्या आएगा? 3 आएगा, इसका क्या आएगा? 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, इसका क्या आएगा? 6 आएगा, इसका क्या आएगा? 7। और नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बोल दिया -2 और 8 के बीच में, यानी कि -2 और 8 के बीच में। तो -2 बोला तो 1 कम करके ले लेंगे, -1, उसका क्या आएगा? 0, उसका तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों सी नंबर को हम लोग बनाते हैं। सी नंबर में क्या बोला है? -6 और -2 के बीच में पूर्णांक लिखना है, यानी कि दोनों माइनस है। चलिए इसको भी मजे से बना लेते हैं दोस्तों। क्या बोला? -6 और -2 के बीच में क्या क्या पूर्णांक आएगा? तो इससे कम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? -5, उसका क्या आएगा? -4, इसका क्या आएगा दोस्तों? -3। और -2 को तो नहीं लेना है, आपको बोल दिया है। -6 और -2 के बीच में क्या आएगा? तो -6 और 2 के बीच में क्या? -5, 1 कम इससे, उसका 4 घटते जाता है, उसका 3, उसका 2 तो नहीं लेना है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। उसका देखिए डी नंबर में क्या बोल रहा है? -4 और -10 के बीच में आपको पूर्णांक लिखना है। -4 और -10 के बीच में पूर्णांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पे -4 से 1 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, उसका क्या आएगा? -2 हो जाएगा, उसका क्या आएगा? -1 हो जाएगा, उसका क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा लोचा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? -4 और -10 के बीच में आपको पूर्णांक लिखना है, यानी कि 4 और 10 के बीच में। तो आप क्या करेंगे? यानी कि 4 और 10 के बीच में आपका क्या आ जाएगा? दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? -5, -6, -7, -8 और आपका -9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। अभी तो हम लोग समझे दोस्तों, दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हुआ माइनस में रहे प्लस में रहे पूर्णांक होगा। यहाँ क्या बोल रहा है आपको? आपका क्वेश्चन का मांग क्या है? क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है? निम्नलिखित मतलब नीचे में से प्रत्येक, हर एक बड़ा
पूर्णांक पर घेरा लगाइए, यानी कि ये सर्कल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर में क्या है, -20 और क्या है 4 है, कहने का मतलब -20 और 4 है। तो दोनों में कौन बड़ा होगा दोस्तों? एक आदमी के पास 20 रुपया कर्जा है, एक आदमी के पास 20 रुपया कर्जा है और एक आदमी के पास 4 रुपया पॉकेट में लेके घूमता है, जमा है। तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ? आपका -4 बड़ा हो गया, क्योंकि इसके पास कर्जा है दोस्तों। 20 रुपया कर्जा को देने में, उसको माइनस प्लस करने में बहुत हालत खराब हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। बी नंबर में देखिए -15 यानी कि -15 और -8, -15 और -8 में कौन बड़का है दोस्तों? एक आदमी, मान लीजिए एक किसी एम से नाम है, मान लीजिए एम से मोहन, मोहन नाम का लड़का है, जिसके पास दुकानदार का टका पता है, मोहन के पास क्या रुपया पता है? 15 रुपया, 15 रुपया पता है। ये राम है, क्या है जी? R4 क्या होता है? राम। मान लीजिए राम है और राम के पास क्या रुपया दुकानदार पता? 8 रुपया। तो मोहन को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि राम को? यानी कि मोहन को ज्यादा देना पड़ेगा। तो मोहन क्या है? छोटा है, राम क्या है? बड़ा है। तो -8 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, सर्कल करने बोला। अब देखिए दोस्तों, सी नंबर में 0 और -5, कहने का मतलब मान लीजिए ये साक्षी नाम का लड़की है। S4 क्या होता है? साक्षी। साक्षी के पास ना ही पैसा है ना ही कर्जा है, साक्षी के पास ना ही पैसा है ना ही कर्जा है, लेकिन ये मीनाक्षी है। M4 क्या? मीनाक्षी। मीनाक्षी के पास क्या? दुकानदार -5 रुपया पाएगा, दुकानदार 5 रुपया पाएगा। तो दोनों में कौन बड़ा हुआ दोस्तों? साक्षी बड़ा हुआ ना, क्योंकि साक्षी के पास ना ही कर्जा है ना ही जमा है और मीनाक्षी के पास 5 रुपया कर्जा है, तो छोटा हो जाएगा। चलिए डी नंबर में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये क्या है? गीता है। G4 क्या? गीता। G4 गीता। गीता के पास क्या रुपया दुकानदार पता है? 20 रुपया। और मान लीजिए रीना है, R4 क्या होता है? रीना। तो रीना के पास क्या रुपया पता है दुकानदार? -7 रुपया। अब देखिए यहाँ पे गीता के पास दुकानदार 20 रुपया पाता है, यहाँ पे रीना के पास -7 रुपया पाता है। तो किसको ज्यादा पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा? गीता को देना पड़ेगा। तो गीता को क्या है? छोटा है, किससे? रीना से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ई नंबर देखते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है? सोनिया है। S4 क्या दोस्तों? सोनिया। सोनिया नाम का लड़की है और ये आपका, मान लीजिए आपका क्या बताऊं आपको, मान लीजिए कोई आपका, मान लीजिए ये आपका आरती है। A4 क्या? आरती। आप नाम खोजने में कितना टाइम लग गया देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 25 रुपया किसके पास है? सोनिया के पास है। 25 रुपया किसके पास है? सोनिया के पास है। और आरती के पास क्या है? -2 रुपया कर्जा है। तो बड़ा कौन होगा दोस्तों? ये वाला होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, लड़का का नाम ले लेते हैं। आप लोग बोलेंगे खाली लड़की सब का नाम सोचता है क्या? देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर नाम ले लेते हैं J4 जामिल, J4 जमील, J4 जामिल। जमील के पास क्या रुपया दुकानदार पाएगा? 20 रुपया, यानी कि जमील का कर्जा का रुपया 20 रुपया। यहाँ पे ले लेते हैं इख्तियार। इख्तियार के पास A4 अख्तर, मान लीजिए अख्तर के पास क्या रुपया पाएगा? देख लीजिए यहाँ पे अख्तर के पास क्या रुपया पाएगा? -18 रुपया पाएगा। देखिए दोनों में ये आपका 20 रुपया कर्जा लेके घूमता है, ये आपका 18 रुपया, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा 2 नंबर। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थान बोले तो ये खाली जगह देख रहे हैं दोस्तों, इसी को रिक्त स्थान बोलते हैं। में उचित मतलब जो चिन्ह सही है, चिन्ह बड़ा का छोटा का और बराबर को भरिए। अब देखिए दोस्तों, -6 और -8 कौन बड़ा है दोस्तों? -6 रुपया कर्जा। मान लीजिए ये रीना है, क्या है? ये रीना। रीना के पास क्या रुपया कर्जा? 6 रुपया। और ये मान लीजिए क्या है? साक्षी। साक्षी के पास क्या रुपया कर्जा? 8 रुपया। अब कौन बड़ा है दोस्तों? ये बड़ा है ना, इसको 6 रुपया कर्जा है ना, इसका 8 रुपया, तो ये इधर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। उसका देखिए बी नंबर में दोस्तों 4 बड़ा है कि 0? तो आप लोग मजे से बोलिएगा 4 बड़ा है, कैसा बात करते हैं सर जी। उसका देखिए यहाँ पे दोस्तों सी नंबर -50 है और यहाँ पे क्या है? -54 + 4। आप देखिए जरा दोस्तों, यहाँ पे -50 है, -50 रुपया है और यहाँ पे देखिए 54 रुपया है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 4 है, तो प्लस और ये आपका माइनस कर जाएगा, तो यहाँ 50 से बचेगा। कितना बचेगा? 50 बचेगा, ये कट जाएगा। तो देखिए दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? अब डी नंबर देखिए 25 बराबर 25 से होगा ना, कौन बड़ा होगा इसमें? अब देखिए -15 रुपया और 2 रुपया, कहने का मतलब किसी इंसान के पास 15 रुपया कर्जा है और आपके पास मान लीजिए 2 रुपया है, तो कर्जा वाला छोटा है कि आप छोटा है? कर्जा वाला छोटा है, आप बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4 - 15, 4 - 15 तो 11 आएगा, -11 आएगा। आप लोग जानते हैं, बॉक्स डाल दीजिए। अब देखिए 2 - 18, तो यहाँ पे 18 -18 आएगा। अब जरा देखिए दोस्तों, -11 यानी कि कोई इंसान के पास, मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है जिसके पास 11 रुपया कर्जा है और बी नाम का आदमी है उसके पास 18 रुपया कर्जा है, तो दोनों में कौन बड़का है? बड़ा ये है, क्योंकि इसको कम पैसा देना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार की आपको वीडियो पाने के लिए चैनल में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।